श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विभीषण जी का कहना है, बोले भ्राता श्री लंकेश, आप राजा हैं और राजा किसी दूत का वध नहीं करता और ये राजा के लिए अशोभनीय है, इसलिए इसका वध ना किया जाए, इससे कोई और दंड दिया जाए, क्योंकि दूत का वध करना वर्जित है। रावण ने कहा, हाँ विभीषण तुम ठीक कहते हो। तब रावण ने कहा, इसकी पूंछ में आग लगा दो। कि पूछहीन बानर तहाँ जाई, तब सठ निज नाथ है ले आई। सठ माने मूर्ख, कि ये मूर्ख है जो उल्टा सीधा बोल रहा है हनुमान जी के लिए, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और पूछहीन जब जाएगा पूछ के बगैर तो अपने स्वामी को ले आएगा। क्यों? कि बंदरों को पूंछ अपनी सबसे प्रिय होती है, सबसे ज़्यादा ममता होती है। इसकी पूंछ ही जब जल जाएगी समझ में आ जाएगा क्या होता है गुरु ज्ञान। और जैसे ही पूंछ की जलाने की व्यवस्था करने लगे तो इतनी लंबी पूंछ कि पूरा तेल घी सब समा गया। और पूंछ में आग लगाए तो आग पूंछ में और जल गई पूरी लंका। वास्तव में यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। जहां कोई साधु की अवज्ञा करता है, ऐसे वैराग्यमान पुरुष की, हनुमान जैसे संत की, उसकी नगरी में आग लग जाती है। राजा तो बन गए, रावण की तरह अहंकार के वशीभूत हो गए, तो तुम्हारी लंका जली हुई है। इसलिए कभी संत महात्मा का निरादर नहीं करना चाहिए, कभी संतों के विपरीत अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। संत तो संत होते हैं, वो समझ लो एक साक्षात भगवत स्वरूप में भगवान है। उसी रावण की लंका में हनुमान जी ने आग लगा दी। क्यों? कि हनुमान की आज्ञा का उल्लंघन जो किया था, किसने? रावण ने। जरय नगर अनाथ कर जैसा, जैसे किसी अनाथ व्यक्ति का घर जले, ऐसे रावण की लंका जल रही है। और साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अकिल कर हानि। साधु की अवज्ञा करने पर इतनी बड़ी हानि होती है, क्षण भर में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं अगले क्षण कल्याण होने वाला है, लेकिन कितनी बड़ी हानि हो जाए इसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। समझ लो साधु अवज्ञा करने पर। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए संत महापुरुषों से। लोग पैसे और धन के मध्य में चूर हो जाते हैं। कोई संत महात्मा सामने पड़ जाता तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। हमने ट्रेनों में देखा, स्टेशनों पर देखा, तीर्थों में देखा। हमने कहा इनके पास कोई गर्मी नहीं है, केवल 2 पैसे की गर्मी है। अभी 2 कदम जाएंगे और घुटने के बल गिरेंगे, अभी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। जब रावण जैसा अहंकारी नहीं बचा तो तुम्हारे पास तो लाख 2 लाख, करोड़ 2 करोड़, अरब 2 अरब होंगे, लेकिन रावण तो सोने की लंका में बैठा था। वो सोने की लंका भी नहीं बची। साधु की अवज्ञा करने पर, साधु का अपमान करने पर तुम कहां से बचोगे? इस प्रकार से हनुमान जी सोने की लंका फूंक करके और राम जी के पास आए, सीता का परिचय दिए। इधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बांधते और उस पार हुए। अब इधर रावण को मंदोदरी समझाती है, और मंदोदरी नहीं, लंका में जो वरिष्ठ लोग थे सभी समझाते हैं। एक पत्नी के होने के नाते रावण को सद्मार्ग देती है और मंदोदरी कहती है तुम सीता को वापस कर दो, राम जी से क्षमा मांग लो, ये लंका बच जाएगी। हे नाथ, हे मेरे स्वामी, इस लंका को बचा लो, अपने परिवार को सुरक्षित कर लो,
यदि सीता को नहीं दोगे तो हे नाथ, ना लंका रहेगी ना लंका पति रहेगा। लेकिन मंदोदरी की बात रावण नहीं सुना। वास्तव में एक पत्नी को पति आज्ञा का पालन करते हुए और एक पति को भी पत्नी की भी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अपनी अर्धांगिनी की वार्ता पर विचार करना चाहिए। पत्नी वही महान होती है जो अपने पति को कुमार्ग से बचाए, अपने पति को अधर्म से बचाए। वो पत्नी महान होती है। आजकल की पत्नियां भी भगवान ही जाने। तो वास्तव में फिर माल्यवंत जो मंत्री थे, बुद्धिजीवी थे, बड़े प्रेम और स्नेह से समझाते हैं, तो रावण उनका अपमान करता है और कहता है इस वृद्ध मंत्री को मेरी आंखों से अलग कर दो, नहीं तो मेरी चंद्रहास तलवार से ये मारा जाएगा। विभीषण एक भाई के होने के नाते कहते हैं, बोले भैया राम को सीता लौटा दीजिए। आप सीता को लौटा देंगे तो आपका अहित नहीं होगा, आपका हित होगा। एक छोटा भाई होने के नाते, आपका परम हितैषी होने के नाते मैं आपसे ऐसा कहता हूं। तो रावण ने एक लात खींच के मारी विभीषण को, और विभीषण लंका छोड़ करके चले आए रोते हुए। जिस लंका में मेरा सम्मान नहीं, जिस भाई ने एक भाई को भाई नहीं समझा और सभासदों के बीच में मेरी हंसी उड़ाई, मुझे लातों से मारा, उस लंका में रहना उचित नहीं है। जबकि विभीषण ने यह सलाह माल्यवंती जी से ली थी, अपने पिताश्री से भी ली थी, विश्वशर्मा से भी, जो उनके पिताश्री थे। सभी ने यही कहा जिस जगह पर सम्मान ना हो, जहां पर प्रताड़ित किया जाता हो, उस जगह को छोड़ने में ही कल्याण है, लाभ है। तब विभीषण जी लंका छोड़े। श्रेष्ठ वरिष्ठों की बात को सुन करके इस प्रकार से फिर अंगद जाते हैं। अंगद भी रावण को समझाए, लेकिन रावण नहीं समझा। तब अंगद जी ने अपना पैर जमीन में गाड़ दिया कि जो मम चरण सखें सटटारी, फिर राम सीता में हारी। कोई भी इस चरण को हटा देगा, प्रभु श्री राम लौट जाएंगे और सीता तुम्हारी हो जाएगी। तो रावण ने कहा इस बानर के पैर को उखाड़ के फेंक दो। तो पहले मेघनाद, और मेघनाद ही नहीं, मेघनाद का कोटिन मेघनाद सम सुबट उठे हर साय, भूमि न चाड़त कब चरण पुन बैठे शरणाय। मेघनाद जैसे योद्धा करोड़ों करोड़ों उस टंगरी को उखाड़ने में लग गए, लेकिन कोई हिला तक नहीं पाया। क्यों? अंगद का विश्वास जो था राम जी के ऊपर। तो भगवान के ऊपर जो विश्वास के साथ लग गया, वो असुरों के बीच में अकेला ही क्यों ना हो, पर्याप्त है। फिर रावण आया और जैसे ही सिर नीचे किया, पैर पकड़ने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए, अंगद जी ने पैर अपने पीछे कर लिए। बोले दशानन, लंकापति नरेश, मेरे पैर क्यों पकड़ती हो? पकड़ने हैं पैर प्रभु श्री राम के पकड़ो, जो कल्याण स्वरूप हैं, वहां तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अगर पैर पकड़ने ही है तो प्रभु श्री राम जी के पैर पकड़ो। और अंगद ने अपना पैर पीछे कर लिया और उसके मस्तिष्क पर जो मुकुट था वो अपने हाथों में ले लिए। बोले रावण, अब तुम इस मुकुट के योग्य नहीं रह गए, इसके योग्य केवल प्रभु श्री राम हैं। उनको उछाला, माने फेंक दिया और चले गए राम जी के पास। वास्तव में किसी के सिर के ऊपर मुकुट हो गया, पगड़ी हो गई, टोपी हो गई, ये बहुत बड़ी मर्यादा है। किसी व्यक्ति ने पगड़ी किसी के आगे रख दी तो उसने सर्वस्व अपना रख दिया। राजस्थान में इस पगड़ी के लिए तो खून की नदियां बह गईं। इसी प्रकार से रावण के सिर से जब मुकुट उतर गए तो इससे बड़ा अपमान क्या होगा। लेकिन रावण नहीं समझा और अंगद राम जी के पास लौट करके पहुंचे, क्योंकि अंगद भी मर्यादा में जो बंधे थे। रावण राजा था, अंगद
युवराज थे, राम जी के सेवक के रूप में आए थे। सेवक का अधिकार अपने पैर छुआना नहीं होता, अपने पैरों में गिराना नहीं होता है। एक राजा की मर्यादा को रखते हुए अंगद जी ने अपना पैर पीछे कर लिया। बोले, राजन ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो सेवक हूं और तुम इस लंका के स्वामी हो। स्वामी सेवक का पैर नहीं पकड़ता, स्वामी तो स्वामी के पैर पकड़ता है। तो आप लंका के स्वामी, मेरे प्रभु श्री राम स्वामी, आप श्री राम जी के पैर पकड़िए, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, कल्याण मिलेगा। और सीता को सहज सम्मान के साथ ले चलिए राम जी के पास। ये है राम जी के सानिध्य में आने वालों की मर्यादा, राम जी के सानिध्य में आने वालों का ज्ञान। इसलिए राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, जिन्होंने स्वयं किसी मर्यादा का हनन नहीं किया, किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो उन्हीं राम जी के अनुचर, उन्हीं राम जी के सेवक भला किसी मर्यादा को कैसे तोड़ सकते हैं? चाहे वो निशाचरी क्यों ना हो, असुरी क्यों ना हो। जिस मर्यादा के साथ हमें बात करनी चाहिए, जाना चाहिए, बोलना चाहिए, वो सभी मर्यादाओं का पालन सभी बानर और राम जी के सानिध्य में आने वाले कर रहे हैं। हनुमान जी ने किया, अंगद ने किया। इस प्रकार से प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध होता है। इस युद्ध में जितने राम विरोधी वो सब मारे जाते हैं, और जो राम के हैं, जो राम जी की तरफ हैं, वो सब जिंदा बच जाते हैं। कौन? जैसे मंदोदरी और विभीषण और माल्यवंत मंत्री। तो राम के द्वारा रावण का संहार हुआ, रावण का वध हुआ। 1,00,000 वर्षों का आतंक जो रावण ने मचा रखा था, वो प्रभु श्री राम जी ने दूर किया। अब विभीषण जी लंका के राजा होते हैं। सहज सम्मान के साथ सीता राम जी के पास विभीषण जी हनुमान जी के साथ लेके आते हैं। अब प्रभु श्री राम अयोध्या की तरफ गमन करते हैं। अब यहाँ से उनकी आने की खुशहाली में अयोध्यावासी दीप जलाते हैं, जो अब दीपावली के रूप में हम सब मनाते हैं। वास्तव में ये क्या है? ओ